क्या? सारी दुनिया छोड़ के आपकी गाड़ी मेरी ही गाड़ी के सामने क्यों आकर खराब हुआ करती है? ये बात मैं अल्लाह मियां से पूछ कर बताऊंगी, वरना मैंने जो कसम खाई थी ना उस पर मैं अभी तक कायम हूं। जरीना आज यकीनन तारीख तय करने के लिए आ रही है और अगर उसने अगले माह की तारीख मांगी तो मैं इनकार नहीं करूंगी। कार तो बस आप हमें करती हैं, बाकी दुनिया इतनी बदनसीब कहाँ। पागल पागल हो गई हो तुम, खुद बिल्लियों की तरह मुझ पर चढ़ी हो। मैं तो इतना शोर मचाऊंगी ना पूरे कराची को यहाँ पे जमा कर दूंगी, इसलिए सीधी शराबत है, निकलो यहाँ से। आप बताइए, आपकी कॉल मुझे कब आई थी? 2 जनवरी। और मेरी आपसे बात 15 दिसंबर को हुई थी। जी भाई जरीना बीबी बहुत बेपर की हाँकती हैं और काम की बात करती नहीं है। तो आज आप कर लीजिए काम की बात। अब्बा साफ साफ क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके इरादे क्या हैं? चुटकी बजाते गुजर जाएंगे 2 साल। 2 साल कौन सी बात है? अब देखे ना, मस्कत जाएगा, 4 पैसे कमाएगा, आके घर के ऊपर वाली मंजिल डालेगा। तो 20 गज के घर में मेरा दम घुटता है तो सामिया बेचारी का क्या होगा? तुम चाहो तो किसी और जगह। वही जमीन चाहिए। अनफॉर्चुनेटली फिर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं। सामिया, तुम्हारे पास इस रंग का दुपट्टा होगा? तानिया के पास है। घर जाती है, उससे कुछ मांगू तो। अच्छा मैं देखती हूँ, दिखाओ, शायद कुछ मैच कर जाए। तो ये देखो, ये चलेगा कॉन्ट्रास्ट में? हाँ। आलिया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, क्यों? थक गई हो तुम काम कर करके। दुनिया में हर काम करने वाला इंसान साल में 1 महीने की छुट्टी तो जरूर करता है, लेकिन तुम तो संडे भी ऑफ नहीं करती आलिया। अब्बा ने कभी की? 10 सालों से हर रोज कोर्ट जाते हैं। मुझे तो अभी सिर्फ 2 साल हुए काम शुरू किए हुए। तुम खुद को अब्बा से कंपेयर करती हो? मैं अब्बा से खुद को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? जितनी मेहनत वो करते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकती। दुख होता है उन्हें देखकर। रोजाना डॉक्यूमेंट्स की फाइल में अपने खोए हुए ख्वाब ढूंढते हैं। एक मिलता है तो दूसरा खो जाता है। रोजाना एक नई तकलीफ से गुजरते हैं। सामने अगर उन्हें एक घर छोड़ना पड़ा तो क्या होगा? उनके तो सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें इस घर से वाबस्ता हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अम्मा तो पहले ही इतना सुनाती हैं, फिर तो उनका जीना मुश्किल कर देंगी। इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं जिसने भी इस घर पे क्लेम कर रखा है ना, उस सबके पैसे वापस करके अब्बा की जान छुड़ा दूँ। इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे आलिया। तो जमा करूंगी, कुछ भी करूंगी, सारे पैसे वापस करूंगी, लेकिन अब्बा को हारने नहीं दूंगी। दिस वन थिंग आई नो फॉर श्योर। थैंक यू फॉर द दुपट्टा। यू वेलकम। हेलो इब्राहिम, मेरी जैन से बात करवा सकते हो? हेलो, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता या तुम नहीं चाहते कि वो मुझसे बात करे? हेलो हेलो सलमान, इतने बाल उतर रहे हैं तुम्हारे। मम्मी अगर आप मेरे सर को इसी तरह रगड़ती रही ना, जो 4 बाल बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे।
इससे पहले कि ये 4 बाल भी गिर जाए ना, शादी कर लो, वरना सालियां मजाक उड़ाएंगी तुम्हारा। मैं सोने जा रहा हूँ भाई, नींद आ रही है मुझे। चुप करो, आराम से बैठो। वो अनीला का फोन आया था। मुझे लगता है खुद अनीला से बात करनी पड़ेगी कि छोड़ दे मेरी माँ का पीछा। मैं उसकी भी माँ हूं, ये बात क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? और एक तो ये मालिक मकान है ना, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अल्लाह अम्मी, कब से आप उल्टी सीधी बातें कर रही हैं भाई? मैं सोने जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह समझे तुम्हें। ठीक है, मैं खुद लड़की भी ढूंढ लूंगी और घर भी। अब नींद नहीं आ रही मोबाइल देखकर? अस्सलाम वालेकुम सैरिश। हाय जैन, क्या अपडेट है? जैन नहीं, सलमान बात कर रहा हूँ। सॉरी, जैन मेरे बेटे का नाम है, अभी मैं उसी से बात कर रही थी। तो क्या अपडेट है? सैरिश बस इसी वीक आपको गुड न्यूज़ दूंगा। दैट्स ग्रेट सलमान, जस्ट मेक श्योर कि इसी हफ्ते काम हो जाए प्लीज़। जी जी, मेरी पूरी कोशिश है, हो जाएगा। दैट्स परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके बाय। ओके सैरिश, सी यू। चलो, नाम तो पता चला। गॉड से कमी, क्लाइंट है मेरी। तो क्लाइंट से शादी करने पे हुकूमत पाकिस्तान ने कोई सजा रखी हुई है? माफ कर दें अम्मी, प्लीज माफ कर दें। फ़र्ज़ करें अगर मैं अम्मा से कहूँ कि मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए टैक्सिला जाना है, तो वो क्या करेगी? कत्ल। और घर भी बिठा लेंगी इज्जत से। ज़रा याद करके बताएं, आप दोनों ने आखिरी पॉजिटिव बात कब की थी? मेरे ख्याल से 2-4 साल तो हो ही गए होंगे। अम्मा करेंगी ना पॉजिटिव बातें टैक्सिला का सुनकर? मैं जा रही हूँ। ओहो आलिया, नाश्ता तो ठीक से करके जाओ यार। एक बहुत ज़रूरी काम है आज, किसी से पैसे लेना है। आज ना लिए ना मेरे पैसे खा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आपी। ऑमलेट हो गया तो दे दें। हाँ हो गया बस। हाँ फिक्र नहीं करें, मैं बात करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके डोंट वरी, हो जाएगा। क्या बना, डील का फाइनल हुई? अपनी बात से 2 बार मुकर चुका है। अब जब तक एडवांस नहीं देगा ना, डील फाइनल नहीं होगी। सैरिश का क्या बना? यार उसी पे काम करना है। और आलिया? बहुत कोशिश की उसने, लेकिन सैरे सेंसिबल औरत है, समझ गई। बातें करनी आती है, काम वाम तो आता नहीं है। सिर्फ दूसरों का हक खाना आता है और दूसरों की मेहनत पे हाथ साफ करती है, कुछ भी नहीं। अब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? भाई वाह, कितनी तेज और कमाल की नजरें हैं आपकी। कितना परफेक्टली जज करते हैं आप, वाह। कमाल तो ये है कि आपने मान लिया, वरना आप जैसी लड़कियों को सच्चाई हजम थोड़ी होती है। बिल्कुल, सो राइट। इसी बात का तो शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। ओह रियली? इतने अखलाक का मुजाहिरा। 136 दफ़ा तुम्हारी इस छकड़ा को कराची की हर सड़क पे ठीक किया मैंने। कभी थैंक यू के लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकला नहीं। जता दिया एहसान। मेरा बिजनेस छीन लिया, मेरी क्लाइंट चोरी कर ली। मैंने कुछ कहा? रफ़ीक, बताओ उसे कि सैरे से हमारी बातचीत कब से चल रही है, और उसके अब्बा की प्रॉपर्टीज किसने सेल की? जी आलिया, मोती वाला की प्रॉपर्टी को बचपन से डील करते आ रहे हैं। 6 साल की उम्र में उनका PCHS वाला घर बेचा और 10 साल की उम्र में उनका हिल पार्क वाला घर खरीद लिया है ना। एनीवे, मुझे इस डील में मेरा शेयर चाहिए। कैसा शेयर? तुम तो अपना कमीशन छोड़ रही थी ना, जहां तक मुझे याद है अपनी पॉकेट से 20 लाख देने को तैयार थी। देखिए, आज मेरे पास इन फजूल बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। 1% मेरा होगा। 1 रुपये भी तुम्हारा नहीं होगा। सोच लो अच्छी तरह। सोचने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो हम दोनों के दरमियान जो शराफत का मुआहदा हुआ था वो हुआ खत्म। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू सफर। ओके।
पागल वागल है क्या ये? बेटा ये पागल जो तेरा हाशर करने वाली है ना, पूरा शहर देखेगा। तू डरता क्यों है इससे? मैं सब लड़कियों से डरता हूँ। केकड़े की तरह चलती है, फिरकी की तरह इनका दिमाग घूमता है। मेरी बात मान, 1% दे दे या ना दे, मर्जी है, तुझे बेहतर पता है। अरे इतना लंबा तो हमारा कौमी बजट नहीं होता जितना लंबा मैसेज तुम अपनी अम्मा को कर रहे हो। 5000 रुपये मांग रहा हूँ, 5 रुपये नहीं मांग रहा। कुछ तो रोना गाना पड़ेगा ना। सुनो अली, 10 साल हो गए हैं, अब्बा से कहो अम्मा बदल लें अपनी। हाँ सुनो, अब्बा हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, आज मुझे भी डाई कर रहे थे। हाँ करो यार, मतलब अम्मा बदलने वाली है। लग तो ऐसा ही रहा है। अब्बा फुल अंडर ऑब्जर्वेशन, अम्मा किसी भी दिन छापा मारने में। लो जी, अब्बा तो गए। अब्बा नहीं, अम्मा गई। 3-4 साल से ज्यादा अब्बा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तो फिर भी बहुत चल गई। सुनो, पंक्चर के पैसे हैं तुम्हारे पास? एक तो अमीर लोग देखे नहीं और आ गए पैसे मांगने गरीब लोग। पकड़ो, चलते हो। ये लो, उधर जाओ। बारीक बारीक चुनो, जल्दी क्या है? अम्मा आपसे एक बात करनी थी। पढ़ा दी पट्टियां तुम्हें बहनों ने? एक बात समझ लो और अपनी बहनों को भी समझा दो। अगर जरीना मान गई तो मैं किसी एक की भी सुनने वाली नहीं, फौरन निकाह करूंगी। मुझे तानिया के बारे में बात करनी है। या अल्लाह खैर, फिर कोई नया गुल खिला दिया उसने? उसने अपने थीसिस के लिए टैक्सला जाना है। कहाँ जाना चाहती? टैक्सला रावलपिंडी के पास एक जगह है। होश में तो है? ये लड़की तो हद से ही उखड़ती जा रही है। साफ साफ बता देना उसको, अगर मेरे सामने उसने इस बात का जिक्र भी किया तो टांगे तोड़कर हमेशा के लिए घर पे बिठाऊंगी। अम्मा उसका इम्तिहान है। उसका इम्तिहान है? इम्तिहान तो हमारा चल रहा है जब से हमने उसको दाखिल करवाया उस फिल्मी कॉलेज में। देखो जरा, पहले ख्वाजा सिराओं पे फिल्म बना डाली, अब टेक्सला जाएगी। लोगों की लड़कियां टीचर बनती हैं, डॉक्टर बनती हैं, ये हमारी कुछ दुनिया से निराली हैं। माँ सुनिए तो। कुछ नहीं सुनना मुझे, बस सही से बल दो इसको। हद हो गई अली, चला भी नहीं जा रहा मुझसे। अब भी नया ट्यूब नहीं लगाओगे? पक्का बैंड बज गई है इसकी। अबे हर बार शर्मिंदा करेगा तू, जब पैसे आएंगे बदलवा लूंगा। उस्ताद से ना मैंने तुम्हारे लिए ना इम्पोर्टेंट ट्यूब छुपा के रखी हुई है। क्यों भाई, क्यों छुपा के रखी है? कि ये मेरा दोस्त है, जहाँ भी बाइक पंचर होती है ना वो मेरे पास आते हैं। वाह भाई, क्यों मुफ्त में लगाते हो उसका पंचर? इसका पंचर, ये कभी पंचर नहीं हुआ, सीधा बस्ट होगा। अबे चुप। सही क्लास। बाबा खैरियत है? तुम्हारे भाई ने फिर एक गलत जगह पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। पता है, होटल बना रहा है। हाँ, जिन लोगों के साथ बना रहा है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं। आधे प्रोजेक्ट छोड़ के भाग जाते हैं। तो फिर बाबा आप असफर को अपने सामने बिठाकर उससे आराम से समझाने की कोशिश कीजिए ना। बहुत कोशिश की है मैंने सरिश, उसके घर भी गया, उसके दफ्तर भी गया। मेरी बात सुनते हुए उसकी आंखों में सिवाय गुस्से के और कुछ भी नहीं होता। शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो।
उसको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। आपने कोई गलती नहीं की बाबा। शायद असफर ही नहीं समझ सका कि आपने ऐसा क्यों किया, और मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं ना, शायद वो समझ जाए मेरी बात को। मुझे बहुत दुख होता है वो मेरे से जब रूडली बात करता है। पापा, आप वो जमीन उसको दे क्यों नहीं देते? मैं मलीर वाली जमीन पर काम शुरू कर देती हूँ। ये जमीन उसकी माँ के लिए मैंने ली थी। वो यहाँ एक फार्म हाउस और एक एनिमल शेल्टर बनाना चाहती थी। बहुत ख्वाब थे उसके भी और मेरे भी। मैं जमीन बर्बाद होते नहीं देख सकता। काश तुम और असफर साथ जमीन पे काम करो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। पापा वो मेरे साथ पार्टनरशिप कभी नहीं करेगा। वो मुझसे बात ही कर लेता, बहुत बड़ी बात है। तुम कोशिश तो करो, तुम्हारी बात तो सुनता है। कोशिश करूंगी, मगर अभी नहीं। मीना, कितनी दफा तुम्हें समझाया है कि कोई भी रजिस्ट्री मुझसे पूछे बगैर नहीं लिया करो। मैंने तो बोला था आगा जी कि साहब घर पे नहीं है, पर वो तो मेरी जान को ही पड़ गया। बोला कि मैं तुम लोग का नौकर नहीं हूं जो बार बार फेरे लगाऊंगा। बाजी, फिर रजिस्ट्री आ गई, जल्दी आए। मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर किस बदबख्त की रजिस्ट्री आ गई? शकील ने भी दावा किया है। शकील? मगर तोफैल तो अपने हिस्से के सारे पैसे ले चुका है। तुम्हारे बाबा ने मेरे जेवर बेच के उसके पैसे दिए थे। ये पानी पानी पीजिए अब्बा। चचा से कागजात साइन करवाए थे आपने? आगा जी, लिखत पढ़त किए बगैर ही अकल पे पत्थर पड़ गए थे क्या? मेरा जेवर बेच के आपने पैसे दिए थे आगा जी। आगा जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। इस घर में तो ना कुछ ठीक हुआ है ना कभी हो सकता है। वाह, दे दीजिए, जिसको जो भी चाहिए दे दीजिए। आपको क्यों यकीन नहीं आता कि हमारे लिए ये घर अहम नहीं है? आप अहम हैं। अजीब कानून है बिटिया। बेटा ना हो तो सगे रिश्तेदार भी गिद्ध बन जाते, बोटियां नोचने लगते। ये लो। परे कर, पहले ही ब्लड प्रेशर सर फाड़ के छत से टकरा रहा है, ऊपर से मुझे तू ग्लूकोज पिला रही है। मैं सच बोलती हूँ, एक दिन आगा जी के सारे भाइयों और बेटों को दावत पे बुला लो। हरी मेथी में जहर डालकर सारों को फारिग कर दूंगी, सारों से जान छूट जाएगी। चुप कर जा बहन, दिमाग ना चाट मेरा। एक बात बोलूं, आगा जी इन मुकदमों से हार कर मरे ना मरे, आपके रोज रोज इस तरह चीखने से जरूर मर जाएंगे। अल्लाह ना करे तेरे मुंह में खाक, जो मुंह में आता है बके चली जाती है। ये पकड़ो, मन करे तो पी लेना। जमीन जायदाद जेवर से बंदा मरे ना मरे इसकी कोई फिक्र ही नहीं।
अच्छा छोटू, ये बताओ मुझे कि पढ़ने का शौक है तुम्हें? मेरे बड़े भाई को भी बहुत शौक था पढ़ने का। 12वीं जमात तक पढ़ के यही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो? ऑयल बल्दी करता है। और कितने बहन भाई हो तुम लोग? हर साइज का भाई है, 2 छोटे 2 बड़े और 3 बहनें गरीबी में। अली गरीबी मतलब? एक्स्ट्रा। अरे भाई, बहनों को गरीबी बोल रहे हो? और जो घर बैठ के टाइम जाया करते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हैं? क्यूट है ये छोटू। चले। हाँ चलो चलो। उसे बताता कौन है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ? इसलिए बेहतर होगा दे दो 1% और जान छुड़ाओ। जान छुड़ाओ? कत्ल ना कर दूं मैं? हद हो गई है वैसे। अली तानिया का क्लास फेलो भी है, उसका दोस्त भी है और हम सब उसको अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम सैफुर रहमान को अली से कंपेयर कर रही हो। वाह, एक तो शानदार एक्सटीरियर, ऊपर से कमाल इंटीरियर। दावे से कहता हूँ एक कील भी ठोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही बिक जाएगा लंबे प्रॉफिट के साथ। 25 मांग रहा है, 22 में दिलवा दूंगा। माजिद भाई 22 करोड़ को ना देखें, होने वाले प्रॉफिट को देखें। मार्केट में एक आवाज लगाऊंगा, 27 में बिक जाएगा। पक्की बात है, 27 में बिकवा देगा। माजिद भाई हो जाएगा ना यार, बात करता हूँ ना क्लाइंट से। फिर केस में हो जाएगा। चल फिर डन कर फिर। हैं? डन। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आइए ना बाटली वाला साहब। भाई मुस्तफ़ा भाई से पता चला कि आप ये घर ले रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं सेठ बाटली वाला। सलमान साहब कैसे हैं आप? क्या कर रही हो ये? एहसानात के बदले उतार रही हूँ। आपको तो पता है उधार तो रखती नहीं मैं किसी का। जी बाटली वाला साहब, बताइए जरा माजिद भाई को। माजिद भाई, सेठ बाटली वाला ने 17 करोड़ की ऑफर लगाई है। क्यों बाटली वाला साहब? ये 2-3 करोड़ तो फाइल निकलवाने में लग जाएंगे ना। मेरे को ये तो नहीं बताया सलमान ने। अरे कोई केस वेस नहीं है, फाइल एक हफ्ते में आपकी टेबल पे। मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी सलमान। माजिद भाई बात सुनो। मैंने ले रहा। अरे माजिद भाई, ये मेरे को 17 करोड़ में दिला रही है। आओ खरीद लो जाके, जाओ। नहीं इशफाक साहब, देर सवेर तो हो जाती है, मैंने आपको पहले भी कहा था। नहीं ये बात तो साइन करते हुए भी आपको पता थी। जी जी, नहीं मैं बताऊँ, बेफिक्र। क्या हुआ, खैरियत? सबर कर जाए यार अभी प्लीज। वहां भी पहुंच गई क्या? उसे बताता कौन है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ? इसलिए बेहतर होगा दे दो 1% और जान छुड़ाओ। जान छुड़ाओ? कत्ल ना कर दूं मैं? छुड़ाऊं? यार सलमान लड़की है वो, उससे फड्डा करेगा और वो फिर भी जीत जाएगी। मगर उसे बताता कौन है? हाँ? तू मुझ पे शक कर रहा है? तू जानता है ना, मैं अभी इसी वक्त लानत भेजता हूं इस काम पे और घर जा सकता हूं। धमकी मत देना, मेरा वैसे भी बहुत दिमाग खराब हो रहा है। आखिरी बार बता रहा हूं, मुझ पर शक मत। अच्छा माफ कर दे भाई प्लीज यार। कौन है जो उसे बताता है? हाँ? कोई नहीं बताता उसे, काम आता है उसे। अल्लाह ने अक्ल दी है और हिम्मत भी। हम तो जैसे अंधे हैं, ना हमें काम आता है और ना अल्लाह ने अक्ल दी है। इंसान को जितनी जल्दी अपनी पहचान हो जाए ना, बेहतर है। अप्पो का फोन आया था, उनकी तरफ जा रहा हूँ, रात को मिलता हूँ।
कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान के हाथ से सब कुछ निकल गया हो और फिर अचानक ऐसा मौका मिल जाता है कि आप सारे हिसाब चुका देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा कोई परफेक्ट मोमेंट हो ही नहीं सकता। What a day। मीना क्यों चीख रही थी? किसकी रजिस्ट्री आ गई सुबह सुबह? तो फैल चचा के बेटे ने भी क्लेम कर दिया है। हाय वो क्या, शकील? उसने? वो गरीब तो एक हाथ की मार है। इधर बुलाओ, मैं ही सीधा कर दूंगी उसे। शक्ल से जो सबसे ज्यादा बोंगे लगते हैं ना, वही सबसे ज्यादा टेढ़े होते हैं। तुम उसे इधर बुलाओ तो सही। सारा क्लेम ब्लेम भूल कर ना अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में लग जाएगा, देखना। वैसे आगा जी तो बहुत परेशान हो गए होंगे। हाँ, इसीलिए तो आज कोर्ट भी नहीं गए, अंदर हैं। तो पहले बताना था ना, मैं इतना चीख चीख कर बोल रही थी। अभी उनसे जाकर बात करती हूँ। तुम बस मेरा एक काम कर दो, वो एक साइट है जिस पे तस्वीरें डालें तो घर का सामान बिक जाता है। जी। तो मेरे फर्नीचर की तस्वीरें लेकर उस पर डाल दो ताकि वो बिक जाए। तस्वीरें तो तानिया बहुत अच्छी बनाती है। मैं कीमतों की लिस्ट बना दूंगी आपके लिए। हाँ ठीक है, वो फर्नीचर जो मुझे बहुत अजीज़ है मैं तुम लोगों को दे जाऊंगी। शुक्रिया। बाजी आपका मोबाइल कैमरे वाला है ना? जी, वो मैं तुम्हें दे जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब है नहारी की खुशबू पहुंच गई तुम्हारे घर तक लिखत बहन? आज सुबह से निहारी खाने का बहुत दिल कर रहा। अब ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में कौन खिलाएगा तुम्हें ये नहारियाँ? हमायों ने तो कहा था वहाँ सब कुछ मिलता है। आपकी तबीयत कैसी है? आज वकील के दर्शन करने नहीं गए? यानी शम्मो ने बता दिया कि तुफैल के बेटे ने मुकदमा दायर कर दिया खैर से हमारे घर पे। चूल्हे में डालिए। इसकी 3 बेटियां, बेटों जैसी मजबूत हो, उसे इस तरह के रोग पालने की क्या ज़रूरत है? माशाल्लाह से आपने उनको अच्छी तालीम दी है, दुनियादारी सिखाई है, दीन की तालीम दी है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? आप ये सरदर्द ना पालें। ये सब कहने की बातें हैं निकत बहन। आजकल कोई तालीम और तरबियत नहीं देखता लड़कियों की, सब पैसा देखते हैं। कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो छत तक नहीं रहेगी इनके सर पे। कौन खींचेगा ये छत इनसे? ये ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए। अकेली आलिया ही काफ़ी है खैर से। कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं करती? और सच पूछिए तो ने अपनी जान इन मुसीबतों में क्यों डाल ली है? ये घर मुझे मेरे वालिद से विरसे में मिला है और इस जायदाद पे किसी का कोई हक नहीं है, मगर ये सारे दावेदार सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि मैं कि आपका कोई बेटा नहीं है, मालूम है मुझे। लेकिन सच बताइए, क्या जायदाद और पैसे के पीछे अपनी जिंदगी अजाब बना ली जाए? हम ये अजाब अपनी औलाद की खुशी के लिए उठाते हैं कि आइंदा उनकी जिंदगी सहूलत से गुजरे। अब आप खुद उनकी हैसियत से जो मेरा फर्ज है मैं अदा कर रहा हूं, आगे अल्लाह की मर्जी। क्या आपको अपनी औलाद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो अपने बलबूते पर अपनी खुशी और सहूलत के लिए कुछ कर सकें? तो फिर क्या फ़ायदा इन डिग्रियों का और सब चीज़ों का? आप उन पर भरोसा तो करिए और अल्लाह की कसम वो आपको हैरान कर देंगी। ये आप समझी नहीं। बाप होने की हैसियत से जो फराइज में अदा कर रहा हूं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मुझे अपनी औलाद पे भरोसा नहीं है या उन पे फख्र नहीं है। बहुत फख्र है मुझे अपनी औलाद पे। खैर आप ये बताइए, जा कब रही हैं आप? इंशाल्लाह अगले हफ्ते। मेरा दिल तो था कि सामिया की शादी को अटेंड करके जाती, मगर बहू और बेटी बहुत उतावले हो रहे हैं। हाँ, उतावले तो हो रहे होंगे क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने की जरूरत तो होती है। क्या? ये टूटा कैसे था? नेहा को सौ के मेकअप लगा लगा कर तस्वीरें बनाने का, बस उसी के दुपट्टे में फंस के टूट गया।
ये झुमका ना मेरी नानी का है, बाकी सारा जेवर तो बेच दिया, ये बचा था, ये भी टूट गया। ये ठीक हो जाएगा, और ये जो 1-2 नग गिरे हैं ना, ये भी लगा दूंगी। नेहा की तस्वीरें कौन बनाता है? वो मेरे देवर का लड़का है ना, उसके पास कैमरे वाला मोबाइल है, बस वो ही बनाता है। तो हाँ बाजी मालूम है, बात तो गलत है, पर उसके बाप ने बहुत मारा है उसे, मैंने भी मारा है, पर उसकी समझ में ही नहीं आती। अभी छोटी है ना, 15 की तो हुई है बस। और वो जो उसकी ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग करवा रही थी, उसका क्या बना? वो तो कब की छुड़ा दी। वो पार्लर वाली है ना, वो मुझसे फीस लेती थी और नेहा से पूरे घर का काम कराती थी। कुछ नहीं सिखाया पूरे साल, बस अपने घर का झाड़ू पोछा और बच्चे संभलवाना। तुम्हें छुपाओ, अब्बा को छत पर जा, जल्दी जाओ। ताऊ, तू यहाँ क्या कर रहा है? काम पे नहीं किया आज? तो ये देखने आया था ताऊ, नेहा ने बताया तू खुद चले गया पट्टी कराने। तो और क्या करता, तेरे इंतजार में ऐसे बैठा रहता। किधर है नेहा? ऊपर गई है, कपड़े डालने गई है वो। हाँ, ये कैमरे वाला मोबाइल कब लिया तूने? अरे दोस्त का है ताऊ, ठीक कराना है। कहा जरा मेरे को। 2-4 हज़ार रुपए का तो होगा नहीं। अरे किधर से ताऊ, खराब है बिल्कुल, सिग्नल ही नहीं पकड़ता ये। मेरे से ना जास्ती बोलू ना बनाकर। अरे चल कर ताऊ। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तेरे को मैं, और मेरी गोदों में खेला है तू। नेहा, नेहा चाय बना के दे। बड़ा अफसोस होता है मुझे, किस किस्म के भाई हैं आपके। इन्हें इतना ख्याल तो गैर भी कर लेते हैं, लेकिन आपके भाई, अल्लाह तौबा तौबा। और आपको भी सलाम है आगा साहब, यानी पैसा देते वक्त ना कोई आपने रसीद बनाई, ना कोई लिखत पढ़त की, है कि नहीं? ये बताइए कि अब करना क्या है? करना क्या है आगा जी, जिनको खुदा का डर नहीं, वो कानून से क्या खाक डरेंगे। ऐसे लोगों को दूसरे तरीके से काबू करना पड़ता है, समझे कि नहीं? कौन से तरीके? आप शरीफ आदमी हैं, आप नहीं समझोगे। चलो मैं कुछ करता हूँ, ऐसे कामों में ठीक ठाक पैसा लग जाता है जो आपके पास है नहीं, लेकिन फिर भी 3-4 लाख रुपए कहीं नहीं गए। मीना, ये मैंने तानिया के लिए बनाए थे, तुम नेहा को दे देना। ना जी ना, ये तो तानिया बाजी पर ही अच्छे लगेंगे। ओहो, उससे कहाँ शौक है, नेहा को दे देना, उस पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये लो, ले लो। मीना, गाड़ी की पिछली सीट से सामान निकालना। साम्या, सैफुर रहमान जितना सीधा नजर आता है ना, उतना सीधा है नहीं। बाजार में किसी लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था। तुम कुछ नहीं बोलोगी? क्या बोलूं? होगी कोई काम करती होगी उसके साथ, दोस्त वोस्त होगी। तुम्हारे अलावा उस कुर्रा अर्श पे कोई और अंधी नहीं है जो सैफुर रहमान की शक्ल भी देखना गवारा करे। मैं अम्मा को जाके बता रही हूँ। इंतहाई बेवकूफ़ लगोगी अम्मा से कोई ऐसी बात करते हुए। सैफुर रहमान को बाजार में किसी लड़की के साथ देख लिया तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। तानिया भी तो अली के साथ इधर उधर जाती है, उसको भी लोग देखते होंगे। अम्मा के सिवाय कभी किसी को कोई इशू नहीं हुआ। हद हो गई है वैसे। अली तानिया का क्लास फेलो भी है, उसका दोस्त भी है, और हम सब उसको अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम सैफुर रहमान को अली से कंपेयर कर रही हो।
अली ना सैफुर रहमान की तरह कोई घुन्ना नहीं है और ना ही सैफुर रहमान की तरह अपने आप को फरिश्ता दिखाने की कोशिश करता है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सैफ रहमान का किसी लड़की के साथ दिखाई देना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पिछले 3 सालों में सैफ कभी तुम्हें बाहर लेकर गया है? या उस तरह से तुम्हारे साथ कभी हंसने की कोशिश भी की जिस तरह वो उस लड़की के साथ हंस रहा? आलिया बस कर दो प्लीज। वो नोटिस आया था फिर से, अब्बा वकील के पास गए हैं। मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं माने। हाँ, इस घर में सब जिद्दी हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। आ जाए ना मेरे पास कोई 10-12 करोड़ रुपए तो मैं सब कुछ सही भी कर दूं और सबको चुप भी करवा दूं। तुम जितना कर रही हो ना ऑलरेडी बहुत है। कुछ भी नहीं कर रही मैं और ना ही कर पा रही हूँ। खैर आज थोड़ी सी होप मिली। कोई अच्छी खबर? हाँ यही समझ लो, मगर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। हेलो, हाँ हाँ ज़रीना सुन रही हूँ। ठीक है, जुम्मे की नमाज के बाद आ जाओ। बस तुमसे क्या तकल्लुफ, जो पक्का होगा घर पे बस तुम्हारे सामने रख देंगे। चलो खुदा हाफिज फिर। क्यों आ रही है? तारीख पक्की करने के लिए। अम्मा खुदा के बस आ रही। अब कोई बदशगुनी की बात मत करना। अली। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम मुझे देख के भाग क्यों जाते हो? कभी कभी डांट देती हूँ लेकिन खुदा न खास्ता इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारे दुश्मन है। आंटी वो बस मैं जुमे की नमाज के बाद तारीख तय हो रही है सामिया की। तुम सुबह से ही आ जाना, फिर बहुत काम होगा। जी आंटी मैं आ जाऊंगा। मैं चलूं? रुको, कोफ्ते बनाए हैं मैंने, खाना खा के जाना। आलिया मुझे जरा कुछ सामान तो ला दो बाजार से, मैं तुम्हें लिस्ट बना के देती हूँ। कोफ्ते? कोफ्ते ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बेटा, पंखे भी साफ करने हैं। कोफ्तों के लिए मैं पूरे शहर की सफाई कर लूंगा। भूखा पंखे क्या चीज है? अरे अम्मी समझ नहीं आ रहा कौन सी वाली। आप एक काम करें ना, वीडियो कॉल पे आ जाएं, वरना मैं कुछ गलत ना लेकर आ जाऊँ। अम्मी आपकी कोई बात नहीं दिख रहा, खुदा के वास्ते वीडियो कॉल पे आ जाएं। वीडियो कॉल? अच्छा अच्छा मैं करती हूँ। एक मिनट ठहरो भाई, कर रही हूँ। हाँ हाँ ये देखें, ये वाला सही है। माशाल्लाह ये तो बहुत प्यारी है। सोडे की थैली? अरे बुरा मान जाएगी, अच्छी भली लड़की को सोडे की थैली कह रहे हो? क्या हो गया, कौन सी लड़की? नाम क्या है बेटा? अम्मी यहाँ पे कोई भी नहीं है। भगा दिया बेचारी को। अम्मी जल्दी बता दें वरना मैं ये लेकर आ रहा हूँ। हाँ बहुत प्यारी है, ले आओ। सोडे की थैली? कुछ कहीं सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे।